नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी से वो दूरियां बढ़ाने लगे हैं। केंद्र के सामने मांगों की फहरिस्त रख दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश ने एनडीए छोड़ने की तैयारी कर ली है। हाल ही में हुए कार्यक्रमों पर नजर डालें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच में दूरियां साफ दिखाई दे रही हैं। दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सरकारी बैठकों से बीजेपी कोटे के मंत्री नदारद दिखते हैं। वहीं जिस कार्यक्रम में बीजेपी कोटे के मंत्री शामिल होते हैं, उससे जेडीयू के नेता दूरी बना लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन कई बार देखने को मिली है। नीतीश की दोनों डिप्टी सीएम से बढ़ती दूरी साफ नजर आ रही है, जो बिहार सरकार की अस्थिरता के संकेत माने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभी विधानसभा चुनाव में भी लगभग 1 साल का वक्त है, मगर अभी से ही बीजेपी और जदयू के बीच आई ये दूरी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये भी कि क्या बिहार विधानसभा के चुनाव समय से पहले होंगे या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अस्थिर होने वाली है। ऐसे में बिहार की सियासत में ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। हाल के घटनाक्रमों पर नजर दौड़ाएं तो ये दूरी साफ दिख रही है। पटना के बापू सभागार में 19 सितंबर को कचरा प्रबंधन को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर मौजूद रहे। कार्यक्रम सरकारी था, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन और पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। ये सभी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में जेडीयू का एक भी नेता नजर नहीं आया। कायदे से तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आना चाहिए था। इससे पहले बिहटा एयरपोर्ट को लेकर टकराव दिखाई दिया। केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी दे दी गई और अब बीजेपी और जदयू दोनों इसका अलग अलग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से इसका क्रेडिट खुद लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले कार्यस्थल का दौरा कर बिहटा एयरपोर्ट निर्माण का क्रेडिट लेते नजर आए। इस बीच नीतीश कुमार ने एक बैठक 19 सितंबर को बुलाई थी। राज्य में प्रस्तावित और निर्माणाधीन 4 एक्सप्रेसवे को लेकर हाई लेवल बैठक हुई, लेकिन इस विभाग के मंत्री को ही नहीं बुलाया गया, क्योंकि मंत्री बीजेपी के विजय सिन्हा हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं। अब 3 दिन पहले ही घटना ले लें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, मगर इस बैठक में एडीजी, डीजीपी और मुख्य सचिव के अलावा बीजेपी कोटे से दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद नहीं रहे। आमतौर पर ऐसी बैठकों में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहती है, लेकिन इस बैठक के दौरान न तो सम्राट चौधरी नजर आए और न ही विजय सिन्हा। 21 सितंबर को एक और कार्यक्रम था। ये सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यटन विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की, मगर चौंकाने वाली बात ये रही कि इस समीक्षा बैठक में भी बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश मिश्रा गायब रहे। वो अपने ही विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सामने नहीं बैठे। 23 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहानाबाद पहुंचे, कई योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। पटना गया डोभी NH 83 मार्ग पर स्थित जहानाबाद में निर्माणाधीन ROB का निरीक्षण किया। विभिन्न विभागों की 57 करोड़ 14 लाख 59 हजार रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और 65 करोड़ 62 लाख 4 हजार रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, मगर इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम नहीं दिखे। आमतौर पर पटना से बाहर के कार्यक्रम में सीएम नीतीश के साथ सम्राट चौधरी दिखते हैं। जहानाबाद में सम्राट चौधरी नहीं थे। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय में किसी कार्यक्रम में शामिल रहे। बीजेपी और जेडीयू के बीच आई इस दूरी में आरजेडी मौका देख रही है। वो नीतीश को लेकर नरम हो रही है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी पाला बदलने का संकेत देना शुरू कर दिया है। उन्होंने पुल का स्पैन गिरने की घटना पर बयान देते हुए इस भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। नीतीश को तो उन्होंने पूरी तरह से माफ कर दिया। साफ है, बिहार में बड़ा खेल होने की तैयारी है।